सलमान भाई की जीत में हमारी बड़ी जीत है और इंशाल्लाह सलमान भाई जीतेंगे। ज़मीनों के फैसले आसमान पे होते हैं और मुझे एक आलिम हूँ, मुझे ये इंस्टीट्यूशन हो रहा है कि सलमान साहब 1500 वोट से जीत रहे हैं। वसीम साहब, आप भी जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार थे, लेकिन आप जो अचानक से सलमान खुर्शीद साहब को समर्थन देने का जो अपने इरादा किया है, आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, मैंने जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो जितने भी मेंबर्स हैं सबको ख़त लिखा था कि जो बेहतरीन लोग हैं, क्वालिफाइड काबिल लोग हैं, वो सब नॉमिनेशन करें। मुझे मालूम नहीं था कि सलमान साहब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तो जब मुझे मालूम हुआ कि सलमान साहब नॉमिनेशन कर चुके हैं तो उनका जो कद है वो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और जो उनकी शख्सियत है उनके मुकाबले में मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ईगो की वजह से ये इलेक्शन में मैं रहूं, बल्कि मैंने इलेक्शन में विड्रॉ नहीं किया है। मैं रिंग में रहकर सलमान साहब के हाथ और मजबूत करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी विनेश फोगाट जो हैं वो 50 और 100 ग्राम की वजह से हमारा मेडल खो गया, तो मैं चाहता हूं कि सलमान साहब को हम पूरी ताकत दें ताकि ये जो मेडल है, जो 20 साल से जो रुके हुए पानी में मगरमच्छ पैदा हो गए हैं। आपने अंग्रेजी में सुना होगा कि क्रोकोडाइल्स आर बोर्न इन स्टिल वाटर। तो हम ये चाहते थे कि ये यहाँ से जो 20 साल के जो क्रोकोडाइल हैं ये क्लियर हों। एक सलमान साहब की शख्सियत मेरे से बहुत बड़ी उनकी शख्सियत है। उनका जो बैकग्राउंड है, 7-8 स्टेट में उनकी गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी भी मुख्यमंत्री से फ़ोन पे बात करके काम करवा सकते हैं। तो मेरी ईगो का टकराव नहीं है सेंटर के लिए। मैं तो इलेक्शन सेंटर के लिए लड़ रहा था, मैं तो अपने लिए तो नहीं लड़ रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे से भी अच्छे सिर्फ इस पूरे जो इलेक्शन में सिर्फ मेरे से अच्छे सिर्फ सलमान साहब हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी, अखलाकी जिम्मेदारी थी कि मैं सलमान साहब के हाथ को मजबूत करूं। अगर सलमान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते तो ये जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ओखले के लोग जानते हैं, तो फिर मैं अपना रंग दिखलाता और ये इलेक्शन जीतता। लेकिन सलमान भाई की जीत में हमारी बड़ी जीत है और इंशाल्लाह सलमान भाई जीतेंगे। ज़मीनों के फैसले आसमान पे होते हैं और मुझे एक आलिम हूँ, मुझे ये इंस्टीट्यूशन हो रहा है कि सलमान साहब 1500 वोट से जीत रहे हैं। मुसलमानों की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कि उसके बावजूद पूरे देश में मुसलमानों के जो हालात हैं, आखिर वो कैसे बेहतर होगा? देखिए, मुसलमानों का मसला ये है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनमें लेकिन इतने इख्तलाफात हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें तरह तरह के लोग घुस जाते हैं, उसको तबाह कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं और हम सीखते नहीं हैं किसी से। अब आप देखिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, उसके बाजू में एक चिमनाया मिशन है। तो ये सारे जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे हमारे तो आपस में लड़ना है और हम आपस में अपनी ईगो की वजह से अपने इदारे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि संसद में जो अभी इस पे बहस चल रही है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के, कैसे देखते हैं? देखिए, आप ऐसा है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था तो मैंने कहा था कि आप सारी मस्जिदें गिरा दीजिए, हम पे तो नमाज फ़र्ज़ है, मस्जिद फ़र्ज़ नहीं है। तो बीजेपी के जो भी बिल आएंगे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आएंगे और मेरा मैसेज ये है कि मुसलमान खामोश रहें। जो सेकुलर फोर्सेज हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, आपके तेजस्वी यादव हैं और जो राहुल गांधी हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमानों को इस पर खामोश रहना चाहिए और जिसकी वजह से बिल पास भी नहीं हो पाया है और बीजेपी की बहुत ही उसमें ज़िल्लत हुई है और ये बिल राज्यसभा में तो हरगिज़ पास नहीं हो पाएगा और लोकसभा में भी ये पास नहीं हो रहा है। लेकिन क्या आपके कहने का मतलब मुसलमानों को चुप रहना चाहिए कितने भी जुल्म हो? देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों को कभी कभी बिल्कुल चुप रहना, और लिखा हुआ है कुरान में कि कभी कभी खामोशी भी उसका जवाब होती है। अभी ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पे आएँ, रास्ते पर आएँ, हर चीज़ की बीजेपी की मुखालफत करें। अब वो बीजेपी जो कमज़ोर हो गई है, जो 240 में, उनका फिर वही है कि मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ सड़कों पे आएँ और हिंदू वोट हमारा एक जगह हो ताकि हम जीत सकें। उनको वक्फ बोर्ड से क्या लेना है? बीजेपी का कोई ताल्लुक़ नहीं है वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड की ज़मीन से। उनका ताल्लुक़ ये है कि किसी तरीके से मुसलमान रास्ते पे आ जाए, झगड़ा करे, फसादात हों और उससे बीजेपी को फ़ायदा हो। बीजेपी लीडर है किरण रिजिजू, वो कहते हैं कि इसमें ऐसा मतलब संशोधन किया गया है वक्फ बोर्ड बिल में, इस वक्फ बोर्ड में, कि कोई भी खड़ा होकर के कहता है कि 500 साल पहले मेरे बाप दादा ने नमाज़ पढ़ाई, तो वक्फ बोर्ड घोषित करो। देखिए, ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का वैसे तो हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
लोग अपनी जायदाद ज़ाती तौर से वक्फ कर देते हैं और वो उनकी पर्सनल जायदाद होती है। इसमें सरकार ने तो कुछ दिया नहीं है, तो सरकार का बेखामोखा उसमें दखल देना, वो भाई और भी तो लोग हैं, चर्च हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गुरुद्वारे हैं, उनके पास भी ज़मीनें हैं, उनको भी जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको वक्फ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कोई मुद्दा नहीं है। मुसलमानों को दूर रहना चाहिए, ख़ास तौर से ओवैसी जैसे लोगों को, और जो बीजेपी को करना है करें। अपोजिशन बहुत मजबूत है, 240 अगर बीजेपी की हैं तो तकरीबन 250 जो है एक यूनाइटेड अपोजिशन की हैं, तो कोई बिल पास होने वाला नहीं है। अब बात की जाए तो मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए। जो तानाशाह होता है, जिस तरह से अभी बांग्लादेश में हुआ है, वैसा तानाशाह का हर जगह हाल होता है। देखिए ऐसा होता है कि पानी बॉयल होता है 100 पे, तो हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसे हालात कभी ना पैदा हों, अल्लाह ना करे कि जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो हमारे देश में ना हो, और हमारे देश में ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं गंगा जमनी तहजीब की बहुत मजबूत हैं। हमारी जो अपोजिशन पार्टी हैं वो सेकुलर हैं, हमारे जो लेफ्टिस्ट हैं वो बहुत मजबूत हैं, और जो राइटिस्ट विंग है उनके जो हालात आपको मालूम है कि फ्रांस में हुए, पूरी दुनिया में राइट विंग लोग जो हैं वो हार रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वही हश्र होने वाला है। बीजेपी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और सेकुलरिज्म और मजबूत हो रहा है। आपने बंगाल में देखा, आपने जो उत्तर प्रदेश या अयोध्या में देखा, हमारी पार्टी के जो हैं वो जो अवधेश प्रसाद पासी हैं वो जीत के आए हैं। आपने अमेठी में देखा, आपने रायबरेली में देखा, तो बीजेपी का तो सुपड़ा सब जगह साफ होने वाला है। लेकिन मुसलमान प्रवोक ना हों, वक्फ वोट का काम करने दें, अपोजिशन को एक्शन लेने दें, और इंशाल्लाह यहाँ एक बहुत मजबूत सेकुलरिज्म गवर्नमेंट रहेगी। आज़ादी के बाद से कुछ वक्त के लिए ये लोग आए हैं, और ये जो है हिंदू भी इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जो 240 सीटें हैं ये जो इनकी रह गई, तो अयोध्या में तो आपने देखा कि इनका क्या हश्र हुआ है, तो वो तो हिंदुओं ने इनको वोट नहीं दिया है। तो इसलिए जो है हम किसी चीज़ से प्रवोक ना हों, मुल्क हमेशा था, रहेगा, और हमें जो है किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन नहीं होना है। आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि हर तानाशाह का यही हाल होता है जो अभी बांग्लादेश में शेख हसीना का हुआ। देखिए, संजय सिंह ने कहा, मैं उनकी हिमायत करता हूँ। संजय सिंह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो वो बात पार्लियामेंट में कहते हैं उसकी कोई उनको बाहर जवाबदेही नहीं है। लेकिन हम बाहर कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे जो है बीजेपी को फ़ायदा हो। संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर बात कही, और मैं तमाम अपोजिशन के लिए और आपके अखिलेश यादव ने भी कही, सारे लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा इस वक्त जो है हम बहुत महफूज हैं, हमारा देश महफूज है। बांग्लादेश जैसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी जमहूरियत की जड़ें बहुत मजबूत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शख्सियत तो क्या है, अरे जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, जो सेंट स्टीफन से पढ़े हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि सलमान साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। सलमान साहब का क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूछिए डीपीएस में जाकर। ये शोहरत नहीं चाहते हैं ये लोग, ये कभी शोहरत के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इस वक्त जिम्मेदारी हमारी है, कम से कम 10 वोट 20 वोट। आपको मैं बताता नहीं हूँ, कभी शोहरत नहीं करता हूँ। जब सलमान साहब इलेक्शन लड़े थे, मैंने 2 टेम्पो खरीदे थे और उनमें बोर्ड लगा के पूरा घुमाया था। लोग कहते थे एमएलए का इलेक्शन हो रहा है क्या। मैंने तमाम उर्दू अखबारात में, मेरे ओखले के लोग जानते हैं, तमाम उर्दू ये खड़े हैं खुर्रम साहब का। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत लगा दें। 2 दिन रह गए हैं, हम रात को ना सोएं, और इंशाल्लाह जब सलमान साहब जीत के आएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये सेंटर वर्ल्ड क्लास सेंटर होगा। हमको जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, हमारे बहुत लोग हैं बॉम्बे में, दुबई में, सऊदी अरब में, तो इंशाल्लाह जो है कभी ना पैसे की कमी होने देंगे। और मैं खुद, हम लोग सब मिलके जिम्मेदारियां लेंगे और इसको एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाएंगे, ताकि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाले कहें देखिए अगर सेंटर है तो ये है। जैसे सलमान साहब ने डीपीएस स्कूल को कितना आगे बढ़ाया, इंशाल्लाह ये सेंटर भी आगे बढ़ेगा। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वहाँ के दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।